राजस्थान की पावन धरती पर हर उडिजेस्टर या परंपरा के बाद देखभाल को अत्यंत महत्वपूर्ण अग्रीडा गया है। पंचकर्म के बाद हमारा शरीर जैसे नया जीवन पाता है और उसकी देखभाल उतनी ही सेंसिटिविता से करनी चाहिए जितनी एक नवजात शिशु की। आज हम सरल भाषा और जीवन से जुड़े एग्जाम्पलों के साथ समझेंगे कि पंचकर्म के बाद की देखभाल यानी पश्चात कर्म क्यों सजुस्ते अहम है। हम हर पहलू को छोटे छोटे हिस्सों में समझाएंगे ताकि एएप को कोई भी बात कठिन न लगे। हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पंचकर्म के बाद थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाए तो आपके सारे लाभ व्यर्थ हो सकते हैं। सोचिए, आपने समय और मेहनत लगाई, लेकिन यदि शरीर को सही देखभाल न मिले तो सब बेकार हो सकता है। जैसे आपने बगीचे में पौधा लगाया लेकिन पानी देना फॉरगॉट, पौधा सूख जाएगा। ऐसे ही पंचकर्म के बाद की देखभाल न हो तो शरीर को नुकसान हो सकता है। पंचकर्म आयुर्वेद की सजुस्ते गहन शुद्धिकरण प्रक्रिया है जो सदियों से पीपलों को स्वस्थ और संतुलित रखने के लिए इज अडॉप्टेड। यह उडिजेस्टर शरीर के भीतर जमे टॉक्सिन सैले तत्वों को बाहर निकालता है जिससे हम लाइटपन और ताजगी महसूस करते हैं। यह प्रक्रिया शरीर में छिपे आम यानी अपच के कारण जमा हुई डर्ट को बाहर निकालती है। साथ ही यह मन और आत्मा को भी शुद्ध करती है। आजकल लोग पंचकर्म के लाभ सुनकर तो उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन सजुस्ते महत्वपूर्ण पाठ पश्चात कर्म यानी बात की देखभाल को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। लोग सोचते हैं कि उडिजेस्टर पूरा हो गया, अब सब ठीक है, लेकिन असली जिम्मेदारी अब शुरू होती है। वास्तव में पश्चात कर्म ही पंचकर्म की पूरी यात्रा का सजुस्ते संवेदनशील और निर्णायक चरण है। यही वह समय है जब शरीर सजुस्ते अधिक संवेदनशील होता है। इस समय शरीर को विशेष देखभाल, हल्का और सुपाच्य भोजन तथा सुरक्षा की आवश्यकता होती है ताकि उडिजेस्टर के लाभ लंबे समय तक बने रहें। जैसे बीज बोने के बाद उसे सही मिट्टी, पानी और सनलाइट चाहिए, वैसे ही शरीर को भी सही देखभाल चाहिए। पश्चात कर्म कोई विकल्प न थी, बल्कि पंचकर्म का अभिन्न हिस्सा है। इसे छोड़ना उडाइजेस्टर को अधूरा छोड़ने जैसा है। यदि इस चरण को नजरअंदाज किया गया तो पंचकर्म से मिले लाभ शीघ्र ही समाप्त हो सकते हैं और शरीर फिर से अस्वस्थ हो सकता है। जैसे बिना देखभाल के पौधा मुरझा जाता है, वैसे ही शरीर भी कमजोर हो सकता है। सच तो यह है कि पंचकर्म के बाद शरीर एक नवजात शिशु की तरह हो जाता है, शुद्ध, कोमल और सेंसिटिव। इसी समय की देखभाल एएगे की सेहत की लेज द फाउंडेशन। जैसे बच्चे को विशेष देखभाल चाहिए, वैसे ही पंचकर्म के बाद शरीर को भी चाहिए। पश्चात कर्म की खासियत यही है कि यह शरीर को गहराई से शुद्ध करने के बाद उसे संतुलन, शक्ति और स्थिरता की लीड्स टुवर्ड्स। ये शरीर को फिर से मजबूत और मेक्स हेल्थी। पंचकर्म के दौरान शरीर टॉक्सिन सैले तत्वों को बाहर निकालने की तीव्र प्रक्रिया से गुजरता है, जिससे डाइजेस्टिव पावर यानी अग्नि कुछ कमजोर हो जाती है। अग्नि यानी शरीर की भोजन डाइजेस्टने की क्षमता। ऐसे में यदि शरीर को लोडी, तला भुना या अनुचित भोजन मिल जाए तो वह उसे पचा नहीं पाएगा और थैनी हो सकती है। इस समय हल्का और सुपाच्य भोजन ही सर्वोत्तम है। पश्चात कर्म इसी नाजुक समय में शरीर को सुरक्षा, पोषण और धीरे धीरे सागरीद होने का अवसर देता है। यह शरीर को धीरे धीरे फिर से सशक्त बनाता है। यह एक सुरक्षा कवच की तरह है जो शरीर को बाहरी और आंतरिक असंतुलन से प्रोटेक्ट्स। यह शरीर को बीमारियों से बचाने में सहायक है। इसे ऐसे समझें जैसे पुरानी इमारत को गिराकर न्यू फाउंडेशन डाली जाती है, वैसे ही अब उस नींव को मजबूत बनाना सजुस्ते जरूरी है। बिना मजबूत नींव के घर कभी टिक नहीं सकता। यदि बिना रुके या बिना सही देखभाल के उस नींव पर लोडी निर्माण शुरू कर दिया तो पूरी इमारत कैन फॉल। यदि शरीर को बिना देखभाल के फिर से सागरीद जीवन में डाल दिया तो नुकसान हो सकता है। इसलिए धीरे धीरे और सही तरीके से ही शुड मूव फॉरवर्ड। पंचकर्म के बाद का टाइम यानी पश्चात कर्म वही समय है जब शरीर को धीरे धीरे पोषण, विश्राम और संतुलन की ओर इज ब्रॉट। ये शरीर को फिर से सागरीद्य और मजबूत बनाता है। यदि इस चरण को नजरअंदाज किया तो पंचकर्म के सारे लाभ समाप्त हो सकते हैं और शरीर फिर से अस्वस्थ हो सकता है। बिना देखभाल के सारी मेहनत व्यर्थ हो सकती है। पश्चात कर्म धीरे धीरे शरीर को फिर से बनाता और मजबूत करता है ताकि आप ही स्वस्थ रह सकते हैं। यह एक एक कदम आगे इंक्रीज ने जैसा है।
यह धैर्य और समझदारी से उठाया गया कदम है, जिसमें हर कार्य धीरे धीरे और सोच समझकर करना चाहिए। जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना चाहिए। यदि ए आप इस समय को हल्के में लेंगे तो स्वास्थ्य के लिए गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। छोटी सी रोंगी भी बड़ी बीमारी का कैन बिकम द कॉज। इसलिए हमें अपनी सोच चेंज नहीं होगी और पश्चात्कर्म को भी पंचकर्म जितना ही महत्वपूर्ण अग्रीड ना होगा। उडिजेस्टर के बाद की देखभाल को नेवर टेक लाइटली। आयुर्वेद में स्वास्थ्य की यह तरह 3 स्टेजों में विभाजित है: पूर्व कर्म, रेडी, प्रधान कर्म, मुख्य शुद्ध कारण, और पश्चात कर्म, बाद की देखभाल। हर उडिजेस्टर के ये 3 आवश्यक चरण होते हैं। हर चरण की अपनी विशेषता है और ये तीनों मिलकर ही संपूर्ण स्वास्थ्य और संतुलन प्रदान करते हैं। कोई भी चरण छोड़ा तो स्वास्थ्य अधूरा रह जाएगा। पूर्व कर्मा यानी शरीर और मन को शुद्धिकरण के लिए तैयार करना उडिजेस्टर से पहले की रेडी है। प्रधान कर्मा यानी पंचकर्म की मुख्य शुद्धिकरण प्रोसेस असली उडिजेस्टर का समय है। और पश्चात कर्म यानी बाद की देखभाल, ये तीनों एक दूसरे को स्थिरा देते हैं, जैसे एक घर के 3 मजबूत स्तंभ। तीनों मिलकर ही घर को मजबूत बनाते हैं। यदि इनमें से कोई भी चरण कमजोर हो गया तो संपूर्ण स्वास्थ्य डगमगा सकता है। एक भी स्तंभ कमजोर हुआ तो घर कैन फॉल। पश्चात कर्म को केवल एक विकल्प या अतिरिक्त चरण अग्रीड ना। आयुर्वेद के वास्तविक विज्ञान को इज नॉट अंडरस्टैंडिंग। यह कोई अतिरिक्त कार्य नहीं, बल्कि सजूस्ते आवश्यक हिस्सा है। यह अंतिम लेकिन सजूस्ते महत्वपूर्ण चरण है, जो न केवल उडिजेस्टर को पूर्ण करता है, बल्कि एएपी की सेहत को मजबूत और ऊर्जा से भर देता है। यह एएप को फिर से नया और ताजगी से भर देता है। पश्चात कर्म शरीर की प्राकृतिक समझ को पुनः जागृत करता है, मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करता है। यानी यह एएप को संपूर्ण रूप से मेक्स हेल्थी। और पंचकर्म के एक्सपीरियंस को केवल शुद्धिकरण नहीं, बल्कि गहरी, स्थायी और संपूर्ण रूप से नया जीवन देने वाली यह तरह में ट्रांसफॉर्म्स। यही है पश्चात कर्म का साइंस। एक नई शुरुआत, एक नया जीवन और हमेशा के लिए बेहतर हेल्थ। अब आप समझ गए होंगे कि पंचकर्म के बाद की देखभाल क्यों सजुस्ते जरूरी है, क्योंकि यही असली स्वास्थ्य की कुंजी है। पंचकर्म के बाद आपका शरीर एक अत्यंत संवेदनशील और विशिष्ट अवस्था में पहुंच जाता है। इसे ऐसे समझें जैसे पंचकर्म आप के शरीर के लिए एक गहरा रीसेट बटन है, एक संपूर्ण और गहन सफाई जो आप को एक नई शुरुआत के लिए तैयार करती है। जब आप वमन, थेराप्यूटिक वॉमिटिंग या विरेचन, थेराप्यूटिक पर्गेशन जैसी थेरेपीज लेते हैं, तो सफाई केवल सतही नहीं होती, बल्कि हर अंग, हर कोशिका और नसें भी ताजगी से भर जाती हैं और नए पोषण को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाती है। ये उडिजेस्टर वर्षों से जमा हुए टॉक्सिन साख्त सब्सटेंसों को बाहर निकालने के लिए बनाए गए हैं। इसे ऐसे समझें जैसे एएपी एक बेतरतीब कमरे की सफाई कर रहे हैं। पहले धूल और गंदगी को ढीला करते हैं, फिर उसे पूरी तरह साफ कर देते हैं। इसी तरह पंचकर्म पहले असंतुलन और टॉक्सिन्स को अलग करता है, फिर उन्हें एएप के पाचन तंत्र के माध्यम से बाहर निकालता है। इस प्रक्रिया के बाद आपके शरीर की ताकत और स्थिरता थोड़ी कम हो जाती है। आप खुद को अधिक संवेदनशील महसूस कर सकते हैं, जैसे एक नवजात शिशु जिसे कोमल देखभाल और विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है। एएप का पाचन तंत्र, जिसने टॉक्सिन जाक्त सब्सटेंसों को बाहर निकालने के लिए कड़ी मेहनत की है, अब एक नाजुक अवस्था में है। आयुर्वेद में इसे अग्नि कहा जाता है, यानी एएप के भीतर की पाचन शक्ति। पंचकर्म के बाद यह अग्नि कमजोर हो जाती है और इसे धीरे धीरे फिर से प्रज्वलित करने की आवश्यकता होती है। अपनी पाचन अग्नि को एक छोटी टिमटिमाती मोमबत्ती की तरह समझें। अगर एएप इसे तेज हवा में रखेंगे तो यह बुझ सकती है। इसलिए पंचकर्म के बाद इस अग्नि की रक्षा करना जरूरी है। हल्का सुपाच्य भोजन लें और लोडी या तीखे खाद्य सब्सटेंसों से बचें। यह इंक्रीज्ड हुई सेंसिटिविटी वास्तव में एक सकारात्मक संकेत है। इसका अर्थ है कि एएप का शरीर गहरे स्तर पर हीलिंग कर रहा है और सकारात्मक चेंज डावोम के लिए अधिक ग्रहणशील है। लेकिन इसका यह भी अर्थ है कि एएप बाहरी प्रभावों के प्रति अधिक खुले हैं, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। पंचकर्म के बाद कमजोरी या टायर्ड आउट महसूस करना
बीमारी का संकेत नहीं है। यह आपके शरीर द्वारा की गई गहन सफाई का स्वाभाविक परिणाम है और अब शरीर खुद को फिर से बनाने की प्रक्रिया में है। इस अवस्था में आपके शरीर के सभी चैनल्स, नसें, धमनियां, ऊतक खुले और साफ हो जाते हैं, जैसे ताजा टाइमिश के बाद एक नदी। यह एएप के शरीर के लिए एक नई शुरुआत है। इस खुलेपन के साथ एएप का शरीर भोजन और वातावरण से अधिक पोषण और ऊर्जा अवशोषित कर सकता है। लेकिन इसका अर्थ यह भी है कि एप ठंड, हवा या तनाव जैसी चीजों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। ये खुलापन एक उपहार भी है और एक चुनौती भी। ये गहरे पोषण की अनुदौंटी देता है, लेकिन साथ ही एएपी की बॉडी ठंडी हवा, तेज आवाज और भावनात्मक फ्लक्चुएशंस के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती है। इसलिए कोमल सेल्फ केयर बेहद जरूरी है। आपके शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा दीवारें अस्थायी रूप से कमजोर हो जाती हैं। आपको तापमान में चेंज डाव या तेज गंध अधिक तीव्रता से महसूस हो सकती है। आपको ठंड, तेज आवाज या गहरे भावनात्मक अनुभवों के प्रति अधिक सेंसिटिवता महसूस हो सकती है। यह साग्रीद्य है और इसका अर्थ है कि एएपी के शरीर को शांत, पोषण देने वाले वातावरण की आवश्यकता है। आपका नर्वस सिस्टम भी अधिक संवेदनशील हो जाता है। छोटी छोटी थिंगें जैसे तेज रोशनी, अचानक आवाज या तनावपूर्ण विचार भी लोड़ी लग सकती हैं। इसलिए शांत वातावरण में विश्राम करना बहुत जरूरी है। कल्पना कीजिए, आपने अभी अभी एक कमरा साफ किया है और वह चमक रहा है। सब कुछ ताजा और नया महसूस हो रहा है। लेकिन अगर फर्श अभी भी गीला है और कोई गंदे जूते पहनकर अंदर आ जाए, तो एप की सारी मेहनत बेकार हो सकती है। इसी तरह पंचकर्म के बाद एप के शरीर को सूखने और पूरी तरह से रिकवर होने के लिए समय चाहिए। यदि एप पंचकर्म के तुरंत बाद खुद को तनाव, अहेल्थकर भोजन या व्यस्त लाइफ शैली में डालते हैं, तो एप सफाई के लाभ लौटने का जोखिम उठाते हैं। इसलिए इस समय टेंडरता और सजगता बेहद जरूरी है। पंचकर्म के बाद आपका शरीर एक नए साफ सुथरे कमरे की तरह है, नई ऊर्जा से भरा और एक नई शुरुआत के लिए तैयार। इस अवस्था में आपके शरीर को स्थिर होने, अपनी प्राकृतिक सुरक्षा को फिर से बनाने और डेली मर्रा की जिंदगी में फ्लेमेटने के लिए समय चाहिए। ये हीलिंग के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण समय है। ये सेंसिटिवता पुनर्निर्माण का संकेत है। आपके शरीर को ठीक होने और फिर से मजबूत बनने का अवसर मिला है। पंचकर्म के बाद आपका शरीर एक खाली पन्ने की तरह है, स्वास्थ्य, शक्ति और जीवन शक्ति की नई कथनी लिखने के लिए तैयार। यह वह समय है जब एप खुद को धीरे धीरे पोषण दें, ताकि एप पूरी ऊर्जा और ताकत के साथ जीवन में फ्लैमेट सकते। आफ्टर केयर प्रक्रिया, जिसे पश्चात्कर्म कहा जाता है, एप के शरीर को फिर से संतुलन में लाती है। यह एप को फिर से मजबूत बनने में मदद करती है और पंचकर्म के लाभों को लंबे समय तक बनाए रखती है। इस समय पौष्टिक भोजन, कोमल दिनचर्या और शांत गतिविधियां जैसे हल्का योग या सुकूनदायक संगीत आपके शरीर को गहराई से ठीक होने और ऊर्जा पुनः प्राप्त करने में मदद करती हैं। जब आप इस नाजुक अवस्था का सम्मान करते हैं, तो आप अपने शरीर की प्राकृतिक हीलिंग शक्ति को सही हक देते हैं। यही दीर्घकालिक स्वास्थ्य और संतुलन की नींव है। इसलिए इस विशेष समय में हल्के भोजन, पर्याप्त विश्राम और शांत वातावरण पर ध्यान दें। यह आपकी पाचन अग्नि को पुनर्जीवित करने, शरीर को गहराई से पोषण देने और पंचकर्म के लाभों को बनाए रखने में मदद करेगा। आपको नई ऊर्जा और एक नई शुरुआत देगा। पंचकर्म की प्रक्रिया पूरी होने के बाद हमारा शरीर एक अत्यंत संवेदनशील और संभावनाओं से भरी अवस्था में होता है। आयुर्वेद इस परिवर्तनशील समय के लिए एक प्राचीन, वैज्ञानिक और अनुभव सिद्ध पद्धति सुझाता है, जिसे संसर्जन क्रम कहा जाता है। यह केवल एक डाइट नहीं, बल्कि शरीर की शक्ति को पुनर्स्थापित करने और उसकी रक्षा करने का एक सुव्यवस्थित वैज्ञानिक तरीका है। संसर्जन क्रम का उद्देश्य है आखिर में धीरे धीरे चेंज डाव लाना, ताकि हमारी पाचन अग्नि फिर से जागृत हो सकते। इस दौरान भोजन को आराम से और एक निश्चित क्रम में दिया जाता है, जिससे शरीर पर कोई अतिरिक्त दबाव न पड़े और स्वस्थ होने की प्रक्रिया सहज बनी रहे। आयुर्वेद में पाचन स्वास्थ्य को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। जब अग्नि संतुलित होती है, तो शरीर और मन दोनों स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं।
संसर्जन क्रम इसी मूल सिद्धांत पर आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य है पाचन शक्ति को धीरे धीरे और सुरक्षित रूप से पुनर्स्थापित करना। हर चरण शरीर को नई ऊर्जा, पोषण और आंतरिक संतुलन की लीड्स टुवर्ड्स। यह प्रक्रिया सजूस्ते हल्के, आसानी से पचने वाले फूड, तरल और शोरबे से शुरू होती है। समय के साथ आहार धीरे धीरे अधिक पौष्टिक और लोडी बनता है, लेकिन हमेशा शरीर की क्षमता के अनुसार। यदि आप कोई चरण छोड़ दें या क्विकली बाजी करें तो पाचन तंत्र पर अनावश्यक दबाव पड़ सकता है, जिससे पेट की डिसऑर्डरी, गैस या स्वस्थ होने में देरी हो सकती है। इसलिए धैर्य रखना अत्यंत आवश्यक है। सजूस्ते पहला चरण है पेया, यानी पतली चावल की कांजी। यह हल्का, पौष्टिक तरल, बिना किसी दबाव के अग्नि को जागृत करने का सर्वोत्तम तरीका है। पेया चावल उबालने के बाद बचा हुआ पानी होता है, जिसमें बहुत कम या बिल्कुल भी चावल नहीं होता। यह हल्का, हाइड्रेटिंग और आसानी से पचने वाला पेय है, संवेदनशील पाचन तंत्र के लिए एकदम उपयुक्त। यह गर्म तरल धीरे धीरे पाचन को उत्फास्टित करता है, हाइड्रेशन और आराम देता है। यह एक कोमल और स्नेहपूर्ण शुरुआत है। जैसे सूरज धीरे धीरे अपनी रोशनी स्प्रेड आता है, वैसे ही पेया धीरे धीरे पाचन अग्नि को जागृत करता है और अगले चरण के लिए तैयार करता है। पेया हल्का हाइड्रेशन और थोड़े कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है, जिससे कमजोरी दूर रहती है और शरीर में स्थिरता बनी रहती है। इस चरण में नमक और मसाले से बचना चाहिए। पाचन तंत्र अभी भी नाजुक है, सादा भोजन ही सर्वोत्तम है। अपनी अग्नि को एक छोटी लौ की तरह समझें, स्थिर लेकिन अभी लोडी भोजन के लिए तैयार नहीं। अगला चरण है विलेपी, यहनी गाढ़ी चावल की कांजी। यह धीरे धीरे पोषण और घनता इंक्रीज आने का तरीका है। विलेपी एक नरम, दलिया जैसा व्यंजन है, पेया से अधिक भरपेट लेकिन फिर भी आसानी से पचने वाला। ये चरण अग्नि को धीरे धीरे चुनौती देता है, जिससे वह मजबूत होती है और शरीर को अधिक पोषण मिलता है। इसे ऐसे समझें जैसे एएजी में छोटी छोटी लकड़ियां डालना, ताकत इंक्रीज आने के लिए, लेकिन बिना अधिक भार डाले। विलेपी भी सादी हनी चाहिए, कोई मसाले या अतिरिक्त सामग्री न थी। ध्यान अभी भी धीरे धीरे स्वस्थ होने पर है। इस समय सब्जियां और दाल से बचना चाहिए। इनका फाइबर और प्रोटीन अभी भी पाचन तंत्र के लिए लोडी हो सकता है। उद्देश्य है धीरे धीरे पाचन शक्ति इंक्रीज दाना और ऊतकों को पोषण देना, ताकि शरीर पूरी तरह स्वस्थ हो सकते। अगला चरण है यूशा, यानी हल्की दाल का सूप, जिसे नरम चावल या ओदना के साथ दिया जाता है। यह प्रोटीन की पहली खुराक है जो ऊतकों की मरम्मत के लिए आवश्यक है। दाल से मिलने वाला प्रोटीन पंचकर्म के बाद शरीर के पुनर्निर्माण के लिए जरूरी है। यूशा आमतौर पर मूंग दाल से बनाई जाती है, जो हल्की और आसानी से पचने वाली होती है। इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक, अदरक या जीरा स्वाद और पाचन के लिए मिलाया जा सकता है, लेकिन हमेशा सीमित मात्रा में। इस चरण में अग्नि को थोड़ा जटिल भोजन से परिचित कराया जाता है, ताकि वह साग्रीद्य स्थिति में फ्लामेट सकते। अंतिम चरण में पौष्टिक, संतुलित भोजन दिया जाता है, अभी भी हल्का लेकिन संपूर्ण। अब शरीर को पूरी तरह स्वस्थ होने के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व मिल जाते हैं। संसर्जन क्रम के दौरान धैर्य और सावधानी से देखभाल करना अत्यंत आवश्यक है। हर चरण का सम्मान करके आप पंचकर्म के लाभों को गहरा और स्थायी बना सकते हैं। यही है संसर्जन क्रम का साइंस, सही पुनर्निर्माण की एक कोमल, समझदारी भरी जर्नी। पंचकर्म के तुरंत बाद आपका शरीर एक अत्यंत संवेदनशील और नाजुक अवस्था में होता है, जैसे आपको जीवन को फिर से शुरू करने का एक अनमोल अवसर मिला हो। इस समय आपकी बॉडी खुली, संवेदनशील और साग्रीद्य से कहीं अधिक प्रतिक्रियाशील होती है। इस फेज में आपके हर कदम का गहरा असर पड़ता है, चाहे आप कुछ करें या किसी चीज से बचें, दोनों ही बराबर मायने रखते हैं। एक छोटी सी रोंगी जैसे लोडी भोजन करना या खुद को टायर्डा देना आपकी रिकवरी को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। इस इंक्रीज्ड हुई सेंसिटिविटी का मतलब है कि आपका शरीर बाहरी प्रभावों पर तुरंत प्रतिक्रिया करता है। जो चीजें आमतौर पर आपको परेशान नहीं करती, जैसे ठंडी हवा, तेज आवाजें या लोडी फूड, अब आपकी रिकवरी में बाधा बन सकती है। इसीलिए
इस नाजुक संतुलन को बनाए रखना और उन सभी चीजों से बचना बेहद जरूरी है जो एएप की प्रगति को रोक सकती हैं। आयुर्वेद इस समय के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश देता है, जिन्हें अपथ्य कहा जाता है। यानी किन चीजों से बचना चाहिए। ये केवल ट्रेडिशनगत अग्रियताएं न थी हैं, बल्कि शरीर के प्राकृतिक हीलिंग प्रोसेस की गहरी समझ पर आधारित हैं। ये नियम स्डियांग के गहन अवलोकन और एक्सपीरियंस से निकले हैं, जो बताते हैं कि बाहरी कारक हमारे आंतरिक संतुलन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। इनका पालन करके आप अपनी रिकवरी को गहरा और दीर्घकालिक बना सकते हैं, न कि केवल कुछ दिनों के लिए बेहतर महसूस कर सकते हैं। सजुस्ते जरूरी बात है अपनी ऊर्जा को हीलिंग, पुनर्निर्माण और संतुलन की ओर केंद्रित रखना। अगर आप इस ऊर्जा को लोड़ी भोजन डाइजेस्टने, तनाव लेने या अनावश्यक गतिविधियों में खर्च करते हैं, तो आपकी रिकवरी विल रिमेन इनकम्प्लीट। अपनी ऊर्जा को एक अनमोल संसाधन अग्रीडें और उसका विवेकपूर्ण उपयोग करें। जब आप इन गाइडलाइंस का पालन करते हैं, तो न सिर्फ आपके शरीर में, बल्कि मन और भावनाओं में भी सकारात्मक चेंज तो महसूस होंगे। आप हल्के, शांत और संतुलित महसूस करेंगे। शुरुआत करते हैं भोजन से। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे आपको पूरी तरह बचना चाहिए। यह समय है हल्के, ताजे और आसानी से पचने वाले भोजन का। गलत भोजन एएप की रिकवरी को धीमा कर सकता है और आपको लोड़ीपन या टायरडान का एक्सपीरियंस करा सकता है। लोड़ी, तले हुए और प्रोसेस्ड फूड्स आपके पाचन अग्नि को कमजोर करते हैं और शरीर में टॉक्सिन्स, जिसे आयुर्वेद में कहा जाता है, इंक्रीज आते हैं। ये फूड्स डाइजेस्टने में कठिन होते हैं और इस संवेदनशील समय में शरीर पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं। इन्हें पूरी तरह त्यागना ही सजेस्टेड गुड। ठंडी ड्रिंक्स और फूड्स जैसे बर्फ वाला पानी या जूस शरीर के चैनल्स को संकुचित कर सकते हैं। इससे सर्कुलेशन और हीलिंग की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, इसलिए इनसे बचना ही बेहतर है। कच्चे फूड्स जैसे सलाद या अंकुरित दालें फिलथिल वर्जित हैं। ये डाइजेस्टने में कठिन होते हैं और आपके शरीर की हीलिंग के लिए जरूरी ऊर्जा को कम कर सकते हैं। डेयरी, विशेष औषधीय घी को छोड़कर रेड मीट, रिफाइंड शुगर और कोई भी बासी या बचा हुआ खाना भी अवॉइड करें। ये सभी आपके पाचन पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं और टॉक्सिन्स इंक्रीज आ सकते हैं। ताजे, साधारण और गर्म भोजन पर ही टिके रहें। लाइफ शैली भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अपनी दिनचर्या को सरल, शांत और स्थिर रखें। इस समय बड़े चेंज डावों या नई चुनौतियों से बचें। लोडी, व्यायाम, वेट उठाना या कोई भी तीव्र गतिविधि एएप की ऊर्जा को खर्च करती है। अभी हल्की सैर, सौम्य ब्रीदिंग एक्सरसाइज या सरल योग सजुस्ते उपयुक्त हैं। अपनी ताकत को हीलिंग के लिए बचाकर रखें। एएप के शरीर को गहरी मरम्मत के लिए पर्याप्त विश्राम चाहिए। अच्छी नींद और रिलैक्सेशन हीलिंग को तेज करते हैं। जल्दी सोने और प्राकृतिक रूप से जागने की आदत डालें, लेकिन दिन में सोने से बचें। ये आपके मेटाबॉलिज्म को धीमा कर सकता है, लोड़ीपन इंक्रीज आ सकता है और आपको सुस्त बना सकता है। तेज आवाजें, तनावपूर्ण थिंकचीत और अत्यधिक स्क्रीन टाइम से दूर रहें। ये आपके नर्वस सिस्टम को ओवर स्टिमुलेट कर सकते हैं और आपकी अग्रीड से कालमी भंग कर सकते हैं। एक शांत, सकारात्मक माहौल मेंटेन। खुद को ठंडी हवा, तेज सनलाइट और अचानक मौसम के चेंज डावों से बचाएं। अपने शरीर को गर्म और रेस्टदायक रखें। अचानक तापमान में चेंज डाव आपके सिस्टम को शॉक दे सकता है और हीलिंग को धीमा कर सकता है। अपने घर को एक गर्म, शांत और पोषण देने वाली जगह मेंटेन। सॉफ्ट लाइटिंग, रेस्टदायक कीपीएडे और शांत वातावरण एएप की रिकवरी को सपोर्ट करते हैं। अग्रीडसिक और भावनात्मक देखभाल भी उतनी ही जरूरी है। सकारात्मक सोच, मेडिटेशन और आत्मचिंतन एएप की हीलिंग को गहरा बनाते हैं। अपनी भावनाओं को समझने के लिए समय निकालें और मन को स्थिर रखें। गुस्सा, दुख या अत्यधिक चिंता से बचें। ये भावनाएं एएप के शरीर और मन को असंतुलित कर सकती हैं, जिससे रिकवरी धीमी हो जाती है। अगर एप परेशान महसूस करें तो गहरी सांस लें या किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करें। नकारात्मक भावनाएं सिर्फ एएप के मूड को ही नहीं, बल्कि पाचन और हार्मोनल संतुलन को भी प्रभावित कर सकती हैं, जिससे पंचकर्म के लाभ कम हो सकते हैं। इस समय सेक्सुअल एक्टिविटी से भी बचना चाहिए। यह एएप के शरीर की महत्वपूर्ण एनर्जी ओजस को कम कर सकता है, जो इम्यूनिटी, ताकत और अग्रीडसिक स्पष्टता के लिए जरूरी है।
ओजस एप की आंतरिक शक्ति का भंडार है। इन सभी ऊर्जा नाशक गतिविधियों से जानबूझकर दूरी बनाकर आप अपनी दीर्घकालिक सेहत और खुशथेली में निवेश कर रहे हैं। याद रखें, संयम, अनुशासन और जागरूकता यही पंचकर्म के बाद स्थायी स्वास्थ्य की नींव है। इन सरल लेकिन प्रभावशाली रूल्सों का पालन करके आप अपने शरीर और मन को पूरी तरह से स्वस्थ होने और आने वाले वर्षों तक स्वस्थ रहने का सर्वोत्तम अवसर देते हैं। पश्चात कर्म केवल पंचकर्म के बाद दी जाने वाली सलाह नहीं है, बल्कि यह पूरी प्रक्रिया का एक अनिवार्य और अभिन्न हिस्सा है। आयुर्वेद में पश्चात कर्म एक सुव्यवस्थित विज्ञान है जो पंचकर्म की गहन सफाई के बाद शरीर को फिर से स्वस्थ और संतुलित करने में हेल्प्स। अगर आप इस चरण को नजरअंदाज करते हैं तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं, कई बार तो इलाज से भी अधिक महंगे साबित हो सकते हैं। पंचकर्म के बाद आपका शरीर बेहद संवेदनशील होता है। यह साफ, खुला और पुनर्निर्माण की अवस्था में होता है। ये क्यों जरूरी है, इसे समझने के लिए आइए एक सच्ची कथनी पर नजर डालते हैं जो दिखाती है कि पश्चात कर्म की अनदेखी करने पर क्या हो सकता है। मिलिए अंजलि से। वह 45 वर्ष की है, मार्केटिंग में कार्यरत हैं और हमेशा टायर्डान महसूस करती थीं। उन्हें जॉइंट्स में दर्द, पेट फूलना और एसिडिटी जैसी पाचन संबंधी समस्याएं थीं। उनकी ऊर्जा हमेशा कम रहती थी, जिससे उनका डेली मर्रा का जीवन भी प्रभावित हो गया था। ये लक्षण आमतौर पर शरीर में टॉक्सिन्स और तनाव के जमा होने के कारण होते हैं। फाइनली अंजलि ने एक प्रतिष्ठित आयुर्वेदिक सेंटर में 21 दिनों का पंचकर्म प्रोग्राम चुना। पंचकर्म एक पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है जो शरीर, मन और भावनाओं को गहराई से शुद्ध करती है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है और संतुलन फ्लेमटाती है। प्रोग्राम के अंत तक अंजलि ने वर्षों बाद पहली बार खुद को हल्का, साफ और एनर्जीवान महसूस किए। उनकी त्वचा ग्लोने लगी, मन शांत हो गया और शरीर एकदम नया सा लगने लगा। यही परिवर्तन पंचकर्म को सही तरीके से अपनाने पर संभव है। डॉक्टर ने उन्हें अगले 2 हफ्तों के लिए एक विस्तृत पश्चात कर्म प्लान दिए। इसमें सख्त डाइट नियम, इवनिंग मील थे, संसर्जन क्रम जिसमें भोजन को धीरे धीरे शुरू किया जाता है ताकि पाचन को सठरा माइल। साथ ही उन्हें तनाव और लोडी व्यायाम से बचने की सलाह दी गई। ये प्लान उनके संवेदनशील शरीर की सुरक्षा और पंचकर्म के लाभों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए था। अंजलि घर फ्लेम टी, ताजगी और उम्मीद से भरी हुई। वह बेहतर स्वास्थ्य के साथ जीवन का नया अध्याय शुरू करने के लिए तैयार थीं। लेकिन जैसे ही वह अपने व्यस्त काम पर फ्लेम टी, पुराना दबाव और जिम्मेदारियां फिर से सामने आ गईं। तेज रफ्तार और तनाव के कारण उन्हें अपनी नई दिनचर्या बनाए रखना मुश्किल लगने लगा। सिर्फ 3 दिन बाद उनकी टीम ने एक डाइलाइट की सफलता का जश्न मनाने के लिए एक बड़ी पार्टी रखी। जब आप एक विशेष डाइट फॉलो कर रहे हों तो ऐसे सामाजिक आयोजन चैलेंज पूर्ण हो सकते हैं। अंजलि एक बुफे के सामने खड़ी थीं जो टेस्टिस्ट और लोडी खाने से भरा था। उन्होंने खुद से वादा किया था कि वह संयम रखेंगी, लेकिन पार्टी का माहौल और दोस्तों का प्रोत्साहन देखकर वह हिचकिचा गईं। यह एएम चुनौती है। पीयर प्रेशर और लालच अच्छी आदतों को तोड़ सकता है। फाइनली उन्होंने पिज्जा, केक और कोल्ड ड्रिंक ले ही लिया, जबकि उन्हें हल्का और सुपाच्य भोजन करना था। उन्होंने सोचा, बस एक बार की बात है, क्या फर्क पड़ेगा। उन्होंने खुद से कहा, एक दिन से क्या नुकसान होगा। वह खुद को मजबूत और स्वस्थ महसूस कर रही थी, इसलिए रूल्सों को नजरअंदाज कर दिए। बहुत से लोग यही रॉन्गी करते हैं, सोचते हैं कि एक छोटी सी छूट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अब स्वस्थ हूं, कुछ नहीं होगा, उन्होंने सोचा। लेकिन यह आत्मविश्वास गलत था। पंचकर्म के बाद शरीर अभी भी कमजोर रहता है। उनका आत्मविश्वास जल्द ही पछतावे में बदल गए। उनका संवेदनशील शरीर लोडी भोजन को संभाल नहीं सका। पंचकर्म के बाद पाचन अग्नि एक छोटी सी लौ की तरह होती है जो आसानी से बुझ सकती है। असर तुरंत दिखा, तेज पेट दर्द, पेट फूलना और पूरी रात इंडिजेस्शन। शुद्धिकरण के तुरंत बाद लोडी, तैलीय या प्रोसेस्ड फूड को शरीर पचा नहीं सकता। उस रात अंजलि को भयंकर ऐंठन हुई और वह सो नहीं सकी। उनका शरीर थक गया था। यह दिखाता है कि पश्चात कर्म की अनदेखी कितनी हानिकारक हो सकती है। उनकी पाचन अग्नि जो धीरे धीरे ठीक हो रही थी, अचानक बुझ गई।
उनका शरीर भोजन पचा नहीं सका और नई समस्याएं शुरू हो गईं। यह अग्रीडो एक छोटी सी लौ पर पानी डालने जैसा था। सारी ऊर्जा और गर्माहट तुरंत खत्म हो गई। शुद्धिकरण के बाद शरीर अत्यंत नाजुक होता है। अगली सुबह अंजलि पहले से भी अधिक टायर्डी और लोडी महसूस कर रही थी। उनकी सारी प्रगति एक ही रात में खत्म हो गई। इसी कारण आफ्टर केयर अत्यंत आवश्यक है। उनके जॉइंट्स का दर्द जो खत्म हो गया था फिर से फ्लेमिट आया। अकड़न और बेचैनी बढ़ गई। पंचकर्म के लाभ जल्दी ही गायब हो सकते हैं यदि आप ध्यान न रखें। बिना पचे भोजन ने अमा टॉक्सिन्स का रूप ले लिया जो उनके ताजे शुद्ध सिस्टम में फास्टी से फैल गए। आयुर्वेद में अमा कई बीमारियों की जड़ है और यह तब और भी खतरनाक हो जाता है जब शरीर संवेदनशील हो। अंजलि की कथेनी एक स्पष्ट चेतावनी है। यह दिखाती है कि आफ्टर केयर अनिवार्य है और इसे छोड़ने से पंचकर्म के सारे लाभ व्यर्थ हो सकते हैं। सागरीद्य होने की जल्दी में उन्होंने एक शाम में 3 हफ्तों की मेहनत गंवा दी। ये हमें यह दिलाता है कि धैर्य और अनुशासन जरूरी हैं। भले ही ए बेहतर महसूस कर रहे हों, उनका समय, पैसा और ऊर्जा व्यर्थ हो गई और अब उन्हें फिर से इलाज की आवश्यकता है। इसलिए पश्चात्कर्म केवल स्वास्थ्य की बात नहीं है बल्कि अपने निवेश की सुरक्षा भी है। उनकी स्थिति पहले से भी अधिक खराब हो गई क्योंकि उनके संवेदनशील शरीर ने नए टॉक्सिन्स को और फास्टी से अवशोषित कर लिए। पंचकर्म के बाद की रोंगियें इलाज से पहले की रोंगियें से भी अधिक गंभीर परिणाम दे सकती हैं। यह उदाहरण स्पष्ट करता है पश्चात्कर्म न तो वैकल्पिक है न ही केवल एक ब्रेक। यह पूरी प्रक्रिया का सजुस्ते महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे अंतिम चरण समझें जो सभी लाभों को सुरक्षित करता है। इस चरण में आपकी नई शक्ति को स्थिर किया जाता है ताकि लाभ लंबे समय तक बने रहें। यह आत्मनियंत्रण, धैर्य और आत्म देखभाल का समय है। हल्की गतिविधि, हल्का भोजन और पर्याप्त आराम आवश्यक हैं। पश्चात्कर्म की अनदेखी करना फिनिश लाइन से ठीक पहले गिरने वाले धावक जैसा है। सारी मेहनत एक पल में व्यर्थ हो जाती है। इसलिए आफ्टर केयर को कभी भी हल्के में न लें। अंतिम चरण अक्सर स्थायी स्वास्थ्य के लिए सजूस्ते महत्वपूर्ण होता है। अक्सर लोग पूछते हैं पंचकर्म के बाद आफ्टर केयर कितने समय तक और कितनी गंभीरता से अपनानी चाहिए। क्या यह केवल कुछ दिनों की ऑडिजेस्ट्रिकता है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छुपा है? आइए इसे सरल और स्पष्ट तरीके से समझते हैं। इसका उत्तर किसी निश्चित दिनों में नहीं दिया जा सकता। यह पूरी तरह एएप के शरीर, पंचकर्म की तीव्रता और एएप की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करता है। यही आयुर्वेद की खूबसूरती है। हर व्यक्ति अलग है और उसकी आफ्टर केयर भी व्यक्तिगत होती है। सजुस्ते महत्वपूर्ण सवाल है, आपने किस प्रकार का पंचकर्म करवाया? क्या यह गहरा, शक्तिशाली शुद्धिकरण था या हल्का और सौम्य? आपके उडिजेस्टर की प्रकृति ही तय करती है कि आफ्टर केयर कितने समय तक और कितनी सावधानी से करनी है। उदाहरण के लिए, यदि आपने गहन शुद्धिकरण कराया है तो आफ्टर केयर लंबी और अधिक अनुशासित होनी चाहिए। यदि उडिजेस्टर हल्का था तो आफ्टर केयर का समय कम हो सकता है। जितना अधिक इंटेंस पंचकर्म उतनी ही महत्वपूर्ण और विस्तारित आफ्टर केयर। एक और अहम पहलू है एएप की व्यक्तिगत शक्ति, यानी बल और ऊर्जा स्तर। एक युवा, स्वस्थ व्यक्ति और एक बुजुर्ग या कमजोर व्यक्ति की आफ्टर केयर की जरूरतें अलग होती हैं। यदि एएप मजबूत हैं तो जल्दी रिकवर कर सकते हैं। यदि कमजोर हैं तो अधिक समय और देखभाल की आवश्यकता होगी। जो व्यक्ति पंचकर्म से पहले ही मजबूत था वह अपनी पाचन शक्ति और ऊर्जा जल्दी वापस पा सकता है। लेकिन यदि एएपी पहले से टायर्ड हुए या बीमार थे तो पूरी तरह से स्वस्थ होने के लिए अतिरिक्त समय और ध्यान जरूरी है। आमतौर पर संसर्जन क्रम यानी डाइट को धीरे धीरे साग्रीद्य करना 3, 5 या 7 दिन तक चलता है। इसकी अवधि एएप के शुद्धिकरण की गहराई पर निर्भर करती है। यह चरण दर चरण प्रक्रिया एएप के शरीर को धीरे धीरे एडजस्ट करने में मदद करती है ताकि कोई झटका न लगे। आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर या वैद्य आपकी शुद्धिकरण प्रक्रिया और शरीर की प्रतिक्रिया के अनुसार आफ्टर केयर की अवधि तय करते हैं। इसलिए डॉक्टर की सलाह को गंभीरता से फॉलो करना बेहद जरूरी है। आफ्टर केयर केवल भोजन तक सीमित नहीं है। इसमें लाइफ शैली संबंधी निर्देश भी इवनिंग गिल हैं।
जैसे लोडी व्यायाम से बचना, तनाव से दूर रहना, देर रात तक न जागना और जंक फूड से परहेज करना। ये नियम आपके शरीर को डिजेस्टर के बाद संतुलन पाने में मदद करते हैं। एक सरल नियम याद रखें, आपकी आफ्टर केयर की अवधि कम से कम उतनी होनी चाहिए जितना आपका पंचकर्म चला। यदि डिजेस्टर 15 दिन का था तो आफ्टर केयर भी कम से कम 15 दिन की होनी चाहिए। यह आपके शरीर को स्थिर होने और पूरी तरह से स्वस्थ होने का समय देता है। आफ्टर केयर का यह समय आपके शरीर को पंचकर्म के लाभों को आत्मसात करने और नई शक्ति व ऊर्जा के साथ खुद को पुनर्निर्मित करने का अवसर देता है। पंचकर्म का विज्ञान पूरी तरह संतुलन पर आधारित है। शरीर, मन और आत्मा में संतुलन, सच्चा स्वास्थ्य शुद्धिकरण और पोषण के संतुलन से ही आता है। पंचकर्म के 3 मुख्य चरण होते हैं: पूर्व कर्म, रेडी, प्रधान कर्म, शुद्धिकरण और पश्चात आफ्टर केयर। इन्हें एक स्टूल के 3 पैरों की तरह समझें। यदि एक भी कमजोर या गायब है तो स्टूल टिक नहीं सकता। अगर एक भी पैर कमजोर हो तो स्टूल डगमगाता है। ठीक वैसे ही जैसे अधूरी आफ्टर केयर आपकी सेहत को अस्थिर कर सकती है। आफ्टर केयर को नजरअंदाज करने से आपके डिजेस्टर के सारे लाभ व्यर्थ हो सकते हैं। रेडी आपके शरीर को तैयार करती है। मुख्य डिजेस्टर टॉक्सिन साख्त सब्सटेंसों को बाहर निकालता है और आफ्टर केयर आपकी शक्ति व संतुलन को पुनर्स्थापित करती है। तीनों ही सर्वोत्तम रिजल्ट्सों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। अगर आप केवल डिटॉक्स पर ध्यान देते हैं और आफ्टर केयर को अनदेखा करते हैं तो पंचकर्म के संपूर्ण लाभों से वंचित रह जाते हैं। आफ्टर केयर ही डिजेस्टर प्रक्रिया को पूर्ण बनाती है। पंचकर्म का असली उद्देश्य केवल डिटॉक्स नहीं बल्कि आपकी पाचन शक्ति को मजबूत करना, शरीर के चैनल्स को शुद्ध करना और लाइफ शक्ति को इंक्रीज देना है। यह तभी संभव है जब आफ्टर केयर को गंभीरता से लिया जाए। आफ्टर केयर को बोझ न समझें। इसे आत्म देखभाल और आत्म स्नेह के लिए एक विशेष समय अग्री दें। यह खुद को टेंडरता से पोषित करने का का अवसर है। इस समय में आप अपनी सेंसिटिविटी की रक्षा कर रहे हैं, पाचन शक्ति को पोषित कर रहे हैं और अपने बॉडी, जो आपका मंदिर है, को फिर से बना रहे हैं। इस अवधि को सम्मान के साथ अपनाएं। आफ्टर केयर शुद्धिकरण के बाद खुद को प्रेम और कृतज्ञता दिखाने का सुंदर तरीका है। यह आपके स्वास्थ्य का उत्सव है। जब आप आफ्टर केयर को धैर्य और अनुशासन के साथ अपनाते हैं तो पंचकर्म के लाभ लंबे समय तक टिकते हैं, स्वास्थ्य और संतुलन का सच्चा स्रोत बनते हैं। इसी तरह आप अपने रिजल्ट्सों को बनाए रखते हैं। सच्चे स्वास्थ्य की राह पर चलने के लिए आत्म देखभाल के लिए साहस और समझदारी चाहिए। आफ्टर केयर आपको शारीरिक, अग्रीडसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाती है और आपको अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप तक पहुंचने में मदद करती है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। याद रखें, आपकी सेहत ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसका सम्मान करें और इसकी देखभाल करें। धन्यवाद।